आज हम पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण, जिसको कहा जाता है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें कहा जाता है कि नर मधुमक्खी और क्या होती है हमारा मादा मधुमक्खी, इनके जो गुणसूत्र होते हैं, नर गुणसूत्रों की संख्या मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और मादा मधुमक्खी में इसकी संख्या कितनी होती है हमारा 32 गुणसूत्र होते हैं। कहा जाता है कि नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और मादा मधुमक्खी में कितना होता है हमारा 32 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि इसमें जो नर गुणसूत्र होते हैं या नर मधुमक्खी होती है, इसमें कहा जाता है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कितनी होती है हमारा ये 16 ही कोशिकाओं का या 16 कोशिकाएं बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं 16 शुक्राणु हो गए। ये जब निषेचन की क्रिया करते थे, कहा जाता है कि जो 32 या जो मादा मधुमक्खी को गुणसूत्र होते हैं ये 32 होती हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन या कोशिकाओं के विभाजन के बारे में अगर क्लास देखना है तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मतलब एक कोशिकाओं से क्या जाता है हमारा 2 कोशिकाएं बनती है। इसमें इसके जो गुणसूत्र होते हैं उसमें आधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 32 था तो एक यहाँ पर गुणसूत्र होगी और एक यहाँ पर, तो इसे 32 को आधा यहाँ पर हो गए और यहाँ पे, तो मतलब 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे। अब जो 16 गुणसूत्र बनते हैं ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि नर के पास कितने गुणसूत्र होते हैं 16। तो यहाँ पर जो 32 था एक 16 यहाँ पर आ गए और एक 16 यहाँ पर गए। तो ये जो 16 होता है ये क्या करता है हमारा अंडाणु का निर्माण करता है। ये क्या मतलब अनिषेक जनन होते हैं, मतलब क्या ऐसे जीव जिनमें जन्म की क्रियाएं नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, या निषेचन की क्रियाएं नहीं होती इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। तो एक किसका निर्माण करता है हमारा 16 गुणसूत्र का निर्माण करता है जो बिना निषेचन के उत्पन्न होती है, जिसे हम नर मधुमक्खी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 गुणसूत्र यहाँ पे किसके हैं नर मधुमक्खी के, और यहाँ 16 किसके हमारा मादा मधुमक्खी के। इन दोनों के बीच में जब हमारा क्या कहता है निषेचन की क्रियाएं होती है तो यहाँ पर क्या निर्माण होता है हमारा 32 गुणसूत्र बनते हैं। जो 32 गुणसूत्र किसमें होता है हमारा मादा मधुमक्खी में होता है। इस प्रकार से हमारा क्या कहता है मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि जो नर मधुमक्खी होती है ये क्या कहता है हमारा इसको, देखिए हमारे क्या जो रानी मक्खी होती है ये क्या हमारा मादा मक्खी होती है, इसी को क्या कहा जाता है हमारा रानी मक्खी कहा जाता है। और हमारे क्या जो जो नर मधुमक्खी होता है ये हमारे क्या होता है राजा होता है। बाकी इसके बीच में जो हमारे कहते हैं नए प्रकार के होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, कुछ मधुमक्खियाँ हमारे क्या कहते हैं वो श्रमिक होती हैं। मतलब क्या वो जी सिर्फ शहद का निर्माण करती है या शहद बनाती है वो हमारे क्या कर लेते हैं, वो श्रमिक मधुमक्खी होती है। और रानी मक्खी और राजा मक्खी ये तीनों मिलकर हमारा क्या कहता है एक छत्ते का निर्माण करती है। और इन्हीं दोनों के रिसेशन से क्या है हमारा अनेक प्रकार के जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं उसका निर्माण होता रहता है। अब कहा जाता है इसमें क्या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया क्या द्विगुणित क्रिया विधि इस प्रकार से तैयार होती है। कहने का मतलब क्या है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कहा जाता है कि उसमें 16 गुणसूत्र नर के और 32 गुणसूत्र मादा में, उसमें से 16 गुणसूत्र हमारा नर युग्मक के और 16 गुणसूत्र मादा युग्मक के संलयित होकर मादा मधुमक्खी बनाती है। और प्लस 16 जो मधुमक्खी जो 16 गुणसूत्र होते हैं ये अनिषेक जनन के द्वारा हमारा क्या 16 गुणसूत्र ये नर मधुमक्खी का निर्माण करता है। इस प्रकार से आज आप लोगों का क्या मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कंप्लीट होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही तो अपने मित्रों को दोस्तों को अपने सहपाठियों को क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।